सकुशल होंगे सब लोग और ठंड का मज़ा ले रहे होंगे। तो टाइटल से ही आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा कि आज का जो स्टोरी है, जो लाइव है, वो एक्चुअली में मोटिवेशनल स्टोरीज पर केंद्रित रहेगा। तो माफ़ी चाहते हैं इसके लिए। तो जयराम, नोनी, सब बने बने हैं। तुमन बताओ। अच्छा, आज का जो टॉपिक, अच्छा, हिंदी में सुनना है कि छत्तीसगढ़ी में सुनना है, वो कमेंट करके बता दो। हिंदी में सुनना है कि छत्तीसगढ़? नहीं तो ते बता रहे वो ठीक रही से, मतलब जो ते मतलब बता रहे ना, वो परफेक्ट थे। हाँ, नाम बेस्ड है। अच्छा, स्टोरी ये तो छत्तीसगढ़ी में कि हिंदी में? अरे यार, क्या वो देरी होते ना तो मैं भूल जाता हूँ वैसे भी। एक तो 6:30 बजे 7 बजे तक खाना खा लेते ना मन, तो ओकर सती हमन मैं भुला जाता हूँ कि का सब्जी रही। नहीं, कुम्हड़ा, कद्दू, पम्पकिन, मखना। तो मोर पास मतलब मेरे पास मोर पास कुछ स्टोरी है। कढ़ी, तो रात भी काल के तुमन मही सा खात हो। अच्छा, तो पहला स्टोरी में हिंदी में सुनना है कि छत्तीसगढ़ी में सुनना है? आज के लाइफ की पहली स्टोरी एक गाड़ी धकेलने वाली लड़की की कहानी है, छत्तीसगढ़ी में। तो छत्तीसगढ़ी में नए नवा जुड़ैया संगवारी मन ला मोर चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और लाइक नहीं करे हो तो लाइक कर दो।
और बीच बीच में सवाल पूछते रहो, वो स्टोरीज से संबंधित, तब मजा है ना। और कोई तुम्हारा संगवारी मन सुनना चाहिए तो बता दो भाई। जयराम जी, संगवारी, भात भात खाट रहे हो का? आवा था 12 तारीख के, तब मुलाकात हुई। तो स्टोरी की तरफ चलतन हमन। और प्रेम भाई लाइक नहीं करे बत कर देवे। तो पहला स्टोरी है एक, अच्छा हिंदी में पहली, बीच बीच में छत्तीसगढ़ी भी, ताकि जो हिंदी समझने वाले हैं ना, जो जिनको छत्तीसगढ़ी नहीं है, नहीं समझते, वो कवर हो जाए। तो एक लड़की की कहानी है जो गाड़ी खींचने का काम करता था। मतलब इसका वो टॉपिक ये है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक छोटा सा गांव रहता है, उसमें एक एक लड़का रहता है। उनके पिता क्या है, मजदूरी अ, करते थे, और वो रोज स्कूल जाता था। जो सॉरी, मतलब वो इस पढ़ाई करता था, और स्कूल से आने के बाद वह अपने जो पिता है उनकी मदद करता था। तो रोज स्कूल जाते समय वो अपने जो पिताजी है उसकी गाड़ी को धक्का लगाता था। तो बाकी जो सारे लोग जो देखने वाले रहते थे, वो हंसते थे कि इस गाड़ी को धक्का लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब ये गाड़ी लगाते धक्का लगाते से ओकर कोई फ़ायदा नहीं है ना। लेकिन वो लड़का, मतलब वो लड़का सोचता था कि मैं अगर रोज इस गाड़ी को धीरे धीरे धक्का लगाऊंगा तो गाड़ी एक दिन चल पड़ेगी। एक एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, इस प्रकार से कई महीने गुजर गए। एक दिन उस गाड़ी का मालिक आता है। उसने देखा कि जो गाड़ी है ना, वो अपने जगह से हट गया है। वो गाड़ी उस जगह से हट गया है। तो उसका मालिक आता है गाड़ी का। वो पूछता है कि तुमने ये कैसे कर लिया, क्योंकि मैं कई सालों से इसे प्रयास कर रहा था कि इसको उसके उस जगह से हटाने का, लेकिन वो हट नहीं रहा था। तुमने ये कैसे किया? तो वो लड़का जो है ना, वो कहता है कि मैं रोज वो स्कूल जाते समय क्या करता था कि उसको एक बार धक्का देता था, 2 बार धक्का देता था। तो ऐसे ऐसे वो साल भर करता रहा। तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो अपने जगह से खिसकने लगता है, और वो कुछ समय पश्चात अपने जगह से हट जाता है। तो ये छोटी सी स्टोरी है कि अगर आप कोशिश करते रहें किसी भी क्षेत्र में, किसी भी विषय में, या किसी भी उद्देश्य के लिए अगर आप कोशिश करते रहें, तो निश्चित सफलता आपको मिलेगी। दोस्तों से निवेदन है कि वो अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, और आप लाइक करना ना भूलिएगा, लाइक ज़रूर करें। अब नेक्स्ट स्टोरी पर चलते हैं। एक बांस की स्टोरी है, मतलब बांस के पेड़ की कहानी है।
आ, धन्यवाद फेमस VPS4885, धन्यवाद दोस्त। एक बार लाइक कर देना यार। थैंक यू। तो अब एक नेक्स्ट स्टोरी है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आए तो बिल्कुल आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन पहले वीडियो जाके देखिए, उसका अवलोकन करिए, उसके बाद आप डिसाइड करिए। अभी अगर आप लाइव जुड़े हैं तो कृपया लाइव लाइक अवश्य कर दें। थैंक यू। तो नेक्स्ट स्टोरी पर चलते हैं। एक सैनिक और एक घोड़े की कहानी है, जो लास्ट मोमेंट तक जो है ना वो अपना हिम्मत नहीं छोड़ते हैं। एक युद्ध होते रहता है, उसमें एक सैनिक है वो घायल रहता है, उसके पास कुछ नहीं बचा रहता है। नहीं, इसका पार्ट 1, पार्ट 2 भी आएगा और पार्ट 3 भी आएगा। आप एक्चुअल में आप कहाँ से हैं? फेमस VPS। मैं नाम लिख दे यार। तो मैं स्टोरी पर आता हूँ। वो घायल पड़ा रहता है, उसके पास कुछ नहीं बचा रहता। सारे जो उनके दोस्त हैं या उनके जो और जो सैनिक साथी हैं वो अ, या तो घायल अवस्था में पड़े रहते हैं या युद्ध क्षेत्र से जा चुके रहते हैं। उसके मन में विचार चल रहा होता है कि वो उसका मरना निश्चित है। वो सोच लिया था कि अब वो नहीं बच पाएगा। अ, वो मन ही मन हार मानने लगा और उसके लगने लगा कि मैं अब नहीं बचने वाला हूँ। तभी उसके मन में एक आवाज़ आई और हिम्मत करके वह किसी तरह घोड़े पर चढ़कर वो मैदान से बाहर निकला। बीच रास्ते में फिर वह घोड़े से गिरकर जमीन पर फिर मतलब सब जमीन पर गिर गया। लेकिन फिर क्या होता है कि वो आगे बढ़ती ही रहता है और जो उनके सारे मतलब उनके खुद के सैनिक और जो उनके जो विपक्षी सैनिक हैं उन क्योंकि वहाँ युद्ध क्षेत्र था तो गोलीबारी और दोनों ओर से फायर हो रहा था। तो उससे बचते बचते वो जैसे तैसे घायल अवस्था में पेट के बल लेटते हुए वो आगे बढ़ते बढ़ते चला गया और मतलब कैसे वो जो मृत जो सैनिक थे उनसे छिपते छिपते वो आगे बढ़ते गया और एंड में वो क्या देखता है कि वो युद्ध क्षेत्र से आगे निकल गया है। तो जब वो आगे निकलता है तो उनके कुछ सैनिक हैं, वो उनको देख लेते हैं और उनको बेहतर इलाज के लिए ले जाते हैं। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें एंड तक मतलब अंतिम मोमेंट तक हार नहीं माननी चाहिए।
विषम परिस्थितियों में भी हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल। हाउ बन गया दोस्त, वो एडिटिंग के काम बचे होकर अब बड़ समय लगता ना मैं। तो आप बताइए, अब नेक्स्ट स्टोरी छत्तीसगढ़ी में सुनेंगे या हिंदी में? मतलब किस जी रमेश जी, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। आप कहाँ से हैं? रमेश जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आप रमेश जी, आप कहाँ से हैं? यश पटेल घर से हैं। तो घर से बस तले मोहल्ला जाना था जी। हेलो यश, सब बने बनेगा। रमेश भाई नहीं बतीस कहाँ करे हो? तले बताओ कौन से टॉपिक पे स्टोरी सुनना चाहते हो संगवारी मन? स्पाइडरमैन बनना है भैया? बिल्कुल बना ही, बनाबोगा। समय नहीं मिल पाए संगवारी। अच्छा, मैं एक ऐसे लड़की की कहानी, अ, एक जन ऐसे लड़का की कहानी सुनाओ तो आप, मतलब लॉन्ग साइड यूट्यूब की। ते कहाँ फेमस भाई, फेमस वीपीएस कहाँ से हैं आप? कौन गांव के हरस, छत्तीसगढ़ से हैं क्या? लॉन्ग साइड यूट्यूब। तो स्टोरी पर फेमस भाई, आप कहाँ से हैं?
बिग फैन। थैंक यू दोस्त। डुप्लीकेट है। @ वी गेमिंग जी, थैंक यू। अच्छा। अरे मतलब मैं खुद डर जाऊँ यार। थैंक यू दोस्त। आप कहाँ से वी गेमिंग जी? कहाँ के हैं रस भाई? मेरा। अच्छा। धन्यवाद दोस्त। बिलासपुर से। आपको अच्छा लगता है वीडियो? अच्छा लगते कभी है तुमल्ला? संगवारी अभी पिछले वाले शॉर्ट्स तो देखिएगा। ज़्यादा मत दिखाया कर भाई, बोल पढ़ाया लिखाया, पढ़ना लिखना का लोग जरूरी है क्या? अच्छा, मोर उद्देश्य रहते दोस्त वी गेमिंग भाई कि वीडियो देखत ना तो ओकर से वो वीडियो दिखाइए ला कुछ मिले। खाली हंसई से काम नहीं होना, हंसना ही काम नहीं होना चाहिए। वो लोग कुछ शिक्षा मिले वो स्टोरी से, है ना? मोर उद्देश्य यही रहते। गुड। तो आप मन सब्सक्राइब करे हो का वीडियो चैनल सब्सक्राइब करे हो? अच्छा, ठंडी की से बिलासपुर में भी। बेहद संगवारी बहुत ठंड है। हाँ, फिलहाल तुम्हें भी धमतरी में रथों में है। नहीं, ठंड तो जरूरी है दोस्त। अच्छा, वी गेमिंग भाई गढ़धस का। अच्छा, कोई संगवारी मन मोला बोलत रहिस कि एक ठो हॉरर स्टोरी सुनाई सी के। अच्छा, लेन भाई हम तरी आबे तमिल ले बेजी, है ना? अच्छा, हमारा नवा वीडियो आप मन के पास कुछ कल के
कुछ अच्छा, वी गेमिंग भाई ते मतलब कुछ आइडिया बता कल के शॉर्ट्स के लिए। ते जो टॉपिक बोल पे ना वो टॉपिक पे कल के शॉर्ट्स रही। ते बता मोला कुछ आइडिया है तोर मन में कुछ है जे एकर ऊपर शॉर्ट्स बनना चाहिए थी सी। मैं काहे हमर संगवारी मतलब पूछथूं और वो मन जो बताते ना ओकरे ओकरे शॉर्ट्स बनाता मैं। तो तो लगते कि ये टॉपिक पे शॉर्ट्स बनना चाहिए था। सॉरी। कुछ टॉपिक तो स्टोरी चालू करन। एक जन संगवारी बोलत रही से कि अ, एक ठो हॉरर स्टोरी सुना इसी करके। तो स्टोरी में बढ़तन छत्तीसगढ़ में एक छोटे से गांव रहा है ना, जेकर नाम रही से अपन जो शेर को बता लूँ ठेकला किस गांव के नाम ला ही डालतन, जेकर नाम रही से हगरी टोला, है ना। ओकर वो गांव के जंगल में वो गांव के पास एक तो बहुत घना जंगल रहा है। अ, मतलब इतना घना कि वहाँ सूर्य के प्रकाश भी बहुत मुश्किल से पहुँचे। तो गांव के आदमी मन का है कि उमें परछाई दिखते इसी करके, है ना। तो वो डर के कारण ही गांव जंगल में नहीं जाए मन। फिर उमें वो गांव में एक जन आदमी रहे। का नाम नाम बताओ का नाम रखन ओकर आदमी का नाम रखन। तो आदमी के नाम रख दसन हमन बुधारू। तो बुधारू ह रोज लकड़ी काटे पर जंगल में जाए। एक दिन वो एकदम शुद्ध बिहनियल उठी सो लकड़ी लाए पर चल दिस कहाँ वो जंगल में। तो मतलब औ अपन संगवारी ला बोलते चल ना लकड़ी लाए बर जाबो वो जंगल में। तो ओकर जो संगवारी ही कथे कि मैं हनी जाऊँ भैया, वो जंगल में बहुत विचित्र विचित्र आवाज आती इससे कथे। तो वो बुधारू कथे वो तो हमार जंगल है रे जी, उमें वहाँ हमला काक डर है रे। वो तो हमार जंगल है रे ना, वो तो हमारा जंगल है, उसमें किस बात की डर। तो अब वो तो लीडर था क्योंकि बचपन से उस जंगल में जाते रहता था। तो आगे बढ़ते हैं। अब राम वो बुधारू और ओकर साथ जो साथी रही ओकर दोस्त के नाम रही से राम रमेशर कर देते हैं। चल ठीक है रमेशर। दोनों जन है जंगल के अंदर जात रही से। अब थोड़ा दूर चलीस तो सूर्य के प्रकाश पहुंचत रही से, है ना। फिर फिर थोड़ा थोड़ा दूर आगे बढ़ीस तो सूर्य के प्रकाश आना बंद हो गए। और आगे बढ़ीस तो चिड़ई चुरगुन मन जो नरियात रहीस ना बहु बंद हो गए। अब हवा भी एकदम धीरे धीरे कम होने लगी। मतलब ऐसे कि पत्ता उन घलोक नहीं हिलत रही से, इतना घना जंगल। फिर होते का है कि एक ठो वो जंगल में एक ठो बहुत पुराना बरगद का पेड़ रहा। वो जंगल में एक तो बरगद मतलब 500 600 साल
पुराना बरगद के पेड़। तो वो बरगद के पेड़ के पास जैसे ही ये बुधारू और रमेश्वर जाते हैं, तो ओमन ह वो बरगद के पेड़ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओकर बाद वहाँ से एक आवाज़ आते कि बुधारू कहाँ जात हंसते हैं, मोड़ के वापिस तो देख मोला। अब तुम बताओ संगवारी हो, तुम कहूँ जात रहो और अचानक मतलब सुनसान जगह, और तुम लोग कोई बोल दी कि तुमन सामने जात हो, लेकिन पीछे से कोई आवाज़ आई कि कहाँ जात हस जी, पीछे मुड़ के देख। तुम्हारी हालत का हुई, मतलब कमेंट करके बताओ। तो वैसे ही बुधारू लब पीछे मतलब आवाज़ आते कि बुधारू ते कहाँ जावत हस, पीछे मुड़ के तो देख। अब बुधारू की हालत खराब। अब अगल बगल ऊपर नीचे सब तरफ तो देखिए इसको, फिर कोई नहीं दिखे। वो बोला लगिस कि कोई हाँ मजाक करत हुई, है ना। कोई मजाक करत हुई, कोई ठट्ठा लबारी हंसी मजाक करत हुई, लुकाया हुई कोई पेड़ वेड़ के पीछे में। तो ये सोच के आगे बढ़ते। अब थोड़ा दूर चले के बाद वो देखते कि जो, मतलब ये बताओ, जो पेड़ के जो पत्थर थे वो पेड़ के ऊपर से गिरते, तो ऊपर से गिरी तो पेड़ पत्ता नीचे में गिरी ना कि ऊपर जाए। तो अभी होते क्या है कि वो जो पत्ता है ना पेड़ से गिरते, ते है नीचे गिरे के बजाय ऊपर जाते हैं। सॉरी, नीचे गिरे के बजाय वो ऊपर के ओर उड़ते हैं। अब लकड़ी काटे पर तो जा रहे थे वन। अब धीरे धीरे कहाँ होते कि रात थोड़ा होने वाले रहते। अब धीरे धीरे शाम हो जाते, मतलब वो ध्यान नहीं दिस की आवाज़ कहाँ से आते, का एकर मतलब है इसे करके ध्यान नहीं दिस। अपन काम करत रहिसो, लकड़ी काटे बर आ रही तो लकड़ी काटत रहिस, तो पूरा गट्ठा वट्ठा तैयार करते अपन वहाँ और बांध देते। और थोड़ी देर बाद जब वो गट्ठा ला पेरा डोरी में बांधते और ओला लेगे पर मुड़ी में बोते अपन, तो फिर से आवाज आते हैं, बुधारू कहाँ जावत हस, मोड़ के तो देख। डर लागे तो कमेंट करके बताओ कि डर लागत है इसी। कमेंट तो कर दोगा, स्टोरी बने लागत कि नहीं लागत तेरे। सॉरी। फिर होते का कि बोला वो जो आवाज़ सुनाई दिए थे, मतलब जब वो लकड़ी के गट्ठा ला अपन सिर में रखे थे, तब एक फिर वही आवाज़ सुनाई देते कि बुधारू ते जात हस कहाँ, पीछे मुड़ के तो देख। तो संगवारी मन, तू मन बताओ कि अगर तुम्हार मुड़ी में लकड़ी के गट्ठा रखा है और तुम बीच जंगल में हो, तुम्हार अगल बगल कोई मनखी नहीं है, कोई आदमी नहीं है, कोई कुकुर घलोक नहीं है, और तुम्हारा अचानक कोई बोली फलाना पीछे मुड़ के तो देख, कैसे लगी। कमेंट करके बताओ।
तो स्टोरी में हमन कहानी में हम आगे बढ़थन तब होते काय कि जैसे लकड़ी गट्ठा ला वो अपन सिर में रखे रहते। अच्छा मनंत, यार मनंत आपके लिए तो हिंदी में स्टोरी बताना पड़ेगा। अब आपको छत्तीसगढ़ी तो समझ में आएगा नहीं। मनंत भाई लाइक कर दे बे, एकदम जबरदस्त शानदार। आप लोग कैसे हो? तो मैं एक स्टोरी बता रहा था, एक मेरे नए जुड़ने वाले दोस्तों से निवेदन है कि वो लाइक ये वाला जो बटन होगा ना उसको ज़रूर ऐसे कर दें, मतलब दबा दें। तो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। स्टोरी में आगे बढ़ते ना, कहाँ पे रहे नमन कि वो जो, थैंक यू। तो मनंत मैं एक स्टोरी बता रहा था। अब वो कुछ लोग बोले थे कि उसको छत्तीसगढ़ी में सुनना है, इसलिए मैं, थैंक यू मनंत जी। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, तो स्टोरी में पुनः हमन बढ़थन ना, वो जब वो बुधारू है लकड़ी के गट्ठा ला अपन सिर में रखे रहते, है ना, पीछे से आवाज आती कि बुधारू मुड़ के तो देख मोला ते हैं। ओकर बाद जे लकड़ी काटे रहते हो बुधारू है, तो वही में सॉरी एक तो लाल कपड़ा, लाल लाल कपड़ा हिलत रहा है। अब वो ऐसे लगत रही से कि जैसे कोई वाला लाल कपड़े ला खींचत है। शॉकिंग दोस्तों, मजा आने वाला है स्टोरी में। अगर डर लगी तो कमेंट करके बताओ, है ना। तो जो लकड़ी वो काटे रहते वो लकड़ी में ही एक तो लाल कलर के कपड़े रहते हैं, वो है हिलत रहते हो और ऐसे लगते कि ये कोई खींचत है इसी। अब बुधारों की गोड़ कांपे चालू कर देते हैं। अब जाहिर सी बात है भाई, मतलब स्वाभाविक बात है कि बीच जंगल में ये सारा चीज घटना हुई तो फिर तुम्हारे मन की हालत का हुई। अब बुधारू है एकदम घबरा गए, एकदम बहुत ज़्यादा डर गए हो। अब वो हड़बड़ी में अपन लकड़ी की गट्ठा कुदाली कुल्हाड़ी सॉरी कुल्हाड़ी वहीं पटक दी सो और आगे निकल गए।
तो आगे निकलिस तो रात तो हो गई सो, तो रात में रास्ता की पता नहीं चली सो, वो जंगल में भटक गए, रास्ता भूल गए हो। अब जैसे जैसे रात हुई से दिन में तो बिल्कुल हवा नहीं चलत रही जंगल में, इतना घना जंगल। लेकिन जैसे रात को 10 11 फिर 12 बजे तो अचानक से हवा भी तेज हो गई, आसमान में एकदम बिजली चमके चालू हो गई, गड़ गड़ गड़, है ना। तो हवा भी तेज हो गई से। अब बुधारू जैसे आगे बढ़े तो ओकर ओला लगे, मतलब बुधारू एहसास होत रही से कि ओकर संगे संग कोई यहाँ चलत है, कभी वो आगू हो जाए तो कभी वो पीछू हो जाए, है ना। तो बुधारू ये समझ में नहीं आती इसकी हरे कौन हो, कौन हरे जो मोर संगे संग मोर आगू पीछू चलते हैं, समझ से परे, है ना। तो अचानक ओकर कान में एक ठो आवाज आथे कि ते लकड़ी काबर काटत हस, तोला का चाहिए, ते का खोजत हस। अपने बीच जंगल में खड़े हंसते हैं, है ना। और तोला कोई आके तो कान में बोली, कैसे जी का खोजत हंसते हैं, का चाहिए तोला, का खोजत हंसते हैं। ठंडी ज़्यादा है आज, तो ओकरे रिएक्शन है रे। तो जब अगर तुम्हार कान में कोई आके कोई ऐसे बोली तो फिर का हुई, हालत खराब हो जाए ना। तो वो जो बुधारू के कान में आके वो बोलते कि तो तेह लकड़ी ला काबर काटत हस, तोला का चाहिए, ते का ढूंढत हस। अब बुधारू की हालत खराब हो गई, वो जोर चिल्ला के पूछते थे कौन हरस, बोला दिखत काबर नहीं हस। मतलब जैसे पागल करते ना, कौन हरस, सामने आ सामने आ। तो वी टिप विष्णु टिप को चिल्ला के चालू कर दी सब। तो बुधारू फिर एकदम चीखते चिल्लाते पूछते कौन हरसते, सामने आ। तब थोड़ा धीरे 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 फिर वो जो परछाई लो जेकर ओकर सांस चलत रही ना, वह धीरे धीरे ओकर सामने आते हैं। मतलब आँख एकदम लाल, गर्दन झुके हुए, जैसे कि ओकर गर्दन टूट गए। तो मतलब एक परछाई वाला दिखी से वो बहुत चिल्लाई सी कौन है रास्ते, सामने आ सामने आ। जब वो सामने ही से, तो बुधारू बेहोश, लगभग बेहोश हो गए। अब वो दिखे कैसे हो, लाल आँख, ओकर आँखें आँख है ना एकदम लाल, सिर झुके हुए, मतलब ऐसे कि जैसे ओकर गला टूट गए है ना। अब वो जो जो परछाई है वो बोलते होला, का बोलते हैं
कि ये जो जंगल है ना वो ओकरे हरे, मतलब ये जंगल मोर हरे, ये लकड़ी मोर हरे, ते यहाँ के लकड़ी का बर काटथस, है ना। मतलब वो जो परछाई है वो बुधारू कथे कहते हैं, ये जंगल की लकड़ी लग का बर काटथस, ये लकड़ी मोर हरे, ये जंगल मोर हरे। समझ में इसकी वो परछाई, परछाई कौन रही से। मतलब वो परछाई है, बुधारू ला बोलते कि ये जंगल मोर हरे, ये लकड़ी मोर हरे, तो ये जंगल की लकड़ी काबर काट दसते। और अब बुधारू थोड़ा बहुत सा चालू हो गया और संभले के मौका मिल गया, अब वो भागे के चालू करिस बुधारू है, तो वो परछाई भी होकर संगे संग दौड़ना चालू करती, जैसे मतलब हवा, जैसे चूल्हा में आग जलाबे तो धुआं जाते नहीं, बस वैसे। अब अब वो परछाई वाला रोक के बोलते हैं, ते इतना दिले जंगल ला काटे हस, जंगल की लकड़ी ला काटे हस, अब जंगल है तोला काटी, है ना। जंगल इतने दिन तक ते काटे हस, अब जंगल तोला काटी। तो ये सब चीज़ सुन के बुधारू के प्राण निकले जैसे हो गए। अब वो ये ध्यान नहीं होला कि वो चप्पल पहने हैं, कांटा खुटी है, पथरा है, पानी है, कांजी है, सांप, आरू बिचरू, पता नहीं, वो कुछ नहीं देखी। वो एक बार भागे के चालू करीस तो भागते गए और लास्ट में कहाँ पे रुकी सो, ओकर गांव के मंदिर के पास जाके रुकते हो। का भरुक थे कि उल्लख थे कि परछाई है वो मंदिर के अंदर में नहीं आए, काबर, काबर के मंदिर में जोत जलत रहते हैं। अब परछाई है जोर जोर चिल्ला के बोली, तोला तुम्हें आज छोड़त हूँ, काबर की, काबर छोड़त हूँ तोला, काबर यहाँ देवी के जोत जलत हाबे, लेकिन मैं तोला समझाइश देवत हूँ कि ते जंगल में दोबारा मत आवे, नहीं तो फिर ठीक नहीं हुई। अब ये धमकी दी सोलो बुधारू ला और गायब, है ना। तो जैसे ही मंदिर में पहुंची वो है, और वो परछाई गायब, मतलब ऐसे चुटकी में गायब। अब कंक्लूजन पे चलता, कंक्लूजन पे चलता ये कि अ, होत का बर सही से, है ना। तो गांव के वहाँ के जो बुधारू है, सियान मतलब पूछते कि कैसे का सियान हो, ये सब घटना काबर हो थे सी के। तब गांव के बुजुर्ग ने मतलब बताते कि बहुत साल पहले, करीब कोई गाड़ी स्टार्ट कर रहे थे, तो मतलब जावन दे भाई।
के चाल। ठंड में यही दिक्कत है गाड़ी में। अच्छा, तब जब वो जहाँ पे बैठती मतलब जब गांव में एक ऐसी जगह रहती जहाँ सब सियान मन इकट्ठा होके गप मारते बात करते हैं, जो भी कह सकते हैं। तो सब ऐसे बैठ के बात करते रहते। तो बधारू जाते ओकर मन कर पूछते कि मोर संग ऐसे ऐसे घटना हुए ओकर वो सही है रे कि लबारी है रे, और एकर पीछे कारण का है रे। तो गांव के सियान मन बताते कि ये घटना सही है रे बाबू। दरअसल होई का है कि बहुत पुराना घटना रे, और अंग्रेज जमाना के पहली घटना रे। वहाँ वो जंगल में एक जन, मतलब वैसे तोर जैसे लकड़ी काटने वाले हैं, लकड़ी काटने वाले हा एक जन लड़की ला मार दे रही से, है ना। लड़की ला मार दे रही से और विंचे फेंक दे रही से। तब ओकर नाम रही से सातों। ओकरे सती वो जंगल के नाम पड़ गए सातों जंगल। तो वो जंगल में वो लोग फेंक दी। और वो लोग बोले जाए वाला शांति नहीं मिल पाई। तो वहीं भटकते रही से। मतलब वो जो बरगद की लकड़ी, जो पेड़ की लकड़ी लोग काट रहे थे ना, बरगद के पेड़ के पास की लकड़ी ला, वो लकड़ी ला कोई भी काटतीस तो वो ओकर पीछे पड़ जात रही से। तो बुधारू भी वो लकड़ी काटे रही से जहाँ पे वो चुनरी लगी रही से। तो ओकरे सेती ओला दौड़ाए रही से। तो सियान मन ओला बताते कि बहुत पहले ये घटना हो रही से, एक लकड़हारा है एक जन लड़की ला मार दे रही से, और वही पेड़ पेड़ में फेंक दे रही से। तब तब से ओकर आत्मा शांति नहीं मिले है और वो भटकते रहते जंगल में। ओकर नाम सातोरी से। ओकर सती वो गाँव, वो जो गाँव के जंगल के नाम सातों जंगल रख देगिस। और जैन भी मनखे मन वो जंगल में जाए तो सब जन बताते कि रिसे कि भाई अपन, तुम अपन रिस्क में जाओ, कुछ कहीं हुई तो तुम्हारी जवाबदारी है वो जंगल में। और जात हो तो भाई एकदम अंदर है मत जाओ, वो पेड़ के पास मत जाओ। तो बुधारू है का करे इसकी, वो जंगल में तो गीस है। पहले वो किनारे किनारे पेड़ से लकड़ी काट के ले जात रही से। लेकिन बोला वो सुनी रही सी कि वो जंगल में एक तो पेड़ है जिसमें बहुत लकड़ी है। काबर लकड़ी है, काबर के वो पेड़ से कोई लकड़ी काट भी नहीं करे। देख रही सती वो पेड़ में बहुत लकड़ी, तो वो पेड़ से लकड़ी वो काटना चाहत रही से। ओकरे सती वो पेड़ की लकड़ी के पास, पेड़ के पास की से वहाँ के लकड़ी काट दी। और ओकरे सती सातों होला दौड़ी से वो मंदिर में जाके अपन जान बची से। और फिर सियान मतलब पूछी से। तब अगले दिन फिर का करते बुधारू है, रात को जब वो सोते ना, तब उधर बहुत दुख होते कि मैं यहाँ बिना मतलब के वो पेड़ की लकड़ी लग काट डरे। तो अब सोचते कि प्रायश्चित कैसे करूँ मैं, कैसे अपन गलती सुधारो इसी के। तो मतलब एहसास होते कि काबर
क्यों ना मैं यहाँ और जितना लकड़ी काटे हूँ ओला जाके वापस फिर से कर दो मैं। कहाँ? वो जंगल में। तो अब जैसे तैसे को नींद पड़ी से और सोच मतलब सोच रही थी कि मतलब अगले दिन सवेरे जंगल में जाके लकड़ी ला वहीं पे रख के आना है। तो सवेरे उठी से एकदम पहाती बेरा और निकल के लकड़ी कट्ठा ला धर के। तो फिर वो जंगल के अंदर गई से और लकड़ी लो ओकर पास रख दिस, है ना। लकड़ी लो ओकर पास रखी से। तो अब जैसे लकड़ी रखी तो वो परछाई फिर से ओकर घर आ गई बुधारू के पास। और बुधारू बोलते कि ते मोर चीज ला लेके रहिस, मोर चीज ला वापिस करेस, तब मैं तो लोग कुछ नहीं करो। अब ते हैं बिना बिना कुछ डर के ते हैं ये जंगल से लकड़ी ले जा सकता। लेकिन ये पेड़ से तो लकड़ी नहीं काटना है ना। तो ओकर बाद का होते का है कि बुधारू हो लकड़ी काटना ही बंद कर दिस, फिर वो दूसरा काम करे के चालू कर दिस। बोला लगिस कि मैं जंगल की लकड़ी ले इसने काटत रहूँ तो एक दिन जंगल है। अब ओकरी वही केवल अकेला वो लकड़ी नहीं काटत रही वहाँ जंगल के। बुधारू जी से 100-200 आदमी रोज लकड़ी काटे, है। तो भाई रोज इतना लकड़ी काटी तो जंगल 2-4 साल में मैदान बन जाई, भाटा बन जाई। तब बुधारू लगते कि मैं अब लकड़ी काटे पर छोड़ देता हूँ और दूसरा काम करूँ। डिसाइड कर ली सो अपन कुल्हाड़ी वहीं छोड़ दी सो वो पेड़ के पास। और फिर वो दिन से वो जंगल मतलब वो अपन गांव के सब आदमी मन के मीटिंग करी से बैठका सकेली से पंचायत रखी से। और सब जने भुला गए हो का वो। मीटिंग सकली पंचायत हुई से तो गांव भर के और उकर गांव के और आसपास के 3-4 गांव मिला के ये निर्णय ले किसकी वो जंगल से पेड़ या लकड़ी ला नहीं काटना है। एक से फायदा ये है कि जो 12 महीना जो गर्मी पड़ते वो नहीं पड़ी, जंगल हरा भरा रही, फल फल फूल सब मिल ही जंगल से। तो यही निर्णय होते ओकर बाद से आदमी मन जंगल से लकड़ी काटे के बजाय जंगल के पूजा करे के चालू कर दिस, है ना। तो धीरे धीरे 1-2 साल बाद जो जंगल फिर से हरा भरा हो गया, जो पहली एकदम समाप्ति के कगार पे रही से। अब बुधारू भी दूसरा काम करे के चालू कर दे रही से। अब वो खुद के वो अपन ठेला चला चला चालू करी सो जमे वहाँ भजिया भरा ओ रकम रकम के जिनिस में बेचे के चालू करे रही से। ओकर दुकान अच्छा चलत रही सब, ओकर शादी बिहाव घलोक हो गए। सॉरी। ओकर दो जन लड़का घलोक आ गए। तो ये जो स्टोरी है ना जो मैं तुला बता अभी जो बता था तू मतलब वो अपन लड़का मला सुनात रहे थे। जैसे
पुराना जमाना में का है कि डोकरी दाई डोकरा बाबा मैंने कहानी सुनाई नहीं। तो ये स्टोरी एक्चुअल में ओकर जो बेटी और बेटा है, जो अभी 2-3 साल 4 साल 5 साल के रहीस, वो जब रात को वो मतलब ओकर जो लइका मन है वो लोग बोलथे कि बाबू लेन कहानी सुना। तब ये कहानी अपन लइका मन ला सुनाथे जो ओकर ऊपर घटित होई रहिस है। तो संगवारी हो, आज 1 घंटा तो हमार पूरा हो गया है। और कहानी कैसे लागिस ओला कमेंट करके बताहू, है ना। बने लागिस होही तो लाइक कर दो। और कल के शॉर्ट्स के टॉपिक अगर कोई बताना चाहिए तो बता सकते हैं, है ना। तो संगवारी मन काकरो अगर कुछ विचार है काली शॉर्ट्स के टॉपिक का रहे रखना मन। कुछ आइडिया है कोई बता सकते हैं। तो ठीक है, 1 घंटा 2 मिनट हमारा टारगेट पूरा हो गया है। जम्मो जुड़ैया संगवारी मतलब हमार चैनल छेरगू पतालू कोती ले सब्बो झन मन ला गाड़ा गाड़ा बधाई हो, जय जोहार। संगवारी हो, ठंड के महीना चलत है, अपन ख्याल रखो और बने ओढ़े के रख, ओढ़े बिछा के बने रखो भाई, है ना। देखा तो इतना ठंड पड़ रहे थे, आवाज़ इतना ठंड है कि आवाज़ ठीक से निकल नहीं पाती। तो अपन ख्याल रखो, लोग लेके मन के ख्याल रखो। जरूरत पड़े तो भुर्री जलाओ, भुर्री तापो। फिर हमर बाबा रहे तो भुर्री जलाए हो तो हमू मन तापन। पुराना जमाना में कहाँ ते ओढ़े ओढ़े पावेगा। भुर्री जलाओ, तापो और पेरम सुतो जी। कतनो जाड़ा साल है इसने भाग जाए। तो अगर इसे आप मन की कोई कुछ अनुभव हुई तो मोर साथ शेयर कर सकते हो, कमेंट करके बता दो। और काली फिर मिलबो हमन एक नया टॉपिक के साथ। तो दोस्त संगवारी मन हा कल के शॉर्ट्स के कुछ आइडिया हुई तो बताओ। है ना। 1 मिनट 1 घंटा 5 मिनट के लाइव हो गए हैं। तो
अब सुतिक बेरा होगी सब जने के, त जम्मू संगवारी मन ला हमर बधाई है कि मतलब धन्यवाद कि आप मन हमर लाइव में जुड़े हो, और आगे घलोक बने रहो, जुड़त रहो, अपन ख्याल रखो। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।